होगी लाइव में। डन। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मित्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर रहते हैं मित्रा। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। स्वागत स्वागत स्वागत। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया। आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके? बताएं, कैसे कैसे आप, क्या हाल चाल है? आवाज वगैरह देखो सब बढ़िया से अगर आ रही है तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सारे सिद्धांत जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सामने नॉर्मली, इसमें ज़्यादा फैक्ट होते हैं डेटा में, तो फैक्ट के साथ चलेंगे। देखते हैं आप कितना साथ दे पाएंगे और कितना समझ पाएंगे आगे आगे। ठीक है, चले करें शुरू भाई। रेडी? आवाज़ वगैरह चेक करो सब बढ़िया से आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार आवाज़ का मेरे को बताओ कि तुम लोगों को मेरी आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। हम्म। डन। टीचर जी, कैन आई आस्क ए क्वेश्चन? हाँ मैडम जी, पूछो। स्टूडेंट जी, विदाउट एनसीएल कर दो। सर सेकंड ग्रेड का भी बैच लॉन्च किया है क्या आपने? नहीं बेटा, पहले ही है वो, उसमें आ रहा। तो आज की इस क्लास के साथ जब चलेंगे, शुरुआत करेंगे मेरे बच्चे, व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे आज। पर्सनैलिटी जो आपकी है ना, ये रीड के बैच पे इस पे हटा देते हैं, बाकी ऐप में जाके आप बैच चुन सकते हैं। मैं सीधा जा रहा हूँ भाई, ये 72 घंटे खत्म हो गए, इनको हटवाओ यहाँ से। ठीक है यार, चलो। देखो, पर्सनैलिटी शब्द के साथ जब जब जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला, ठीक है। अब आपके सामने जब बात करते हैं पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी वो शब्द है जिसके बारे में आपको, मतलब इंसान क्या है, इंसान को कैसे पहचाना जाता है, इंसान के बारे में क्या किसी की सोच है, ये उसका व्यक्तित्व बताता है। मतलब इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो ही डिफाइन करती है आपके सामने कि भाई आप दूसरे के लिए क्या समझते हैं, दूसरा आपके लिए क्या समझता है, इस तरीके से आप इस समझते हैं। पर्सनैलिटी, पर्सन, मतलब जो भी व्यक्ति है, जो भी आपके सामने पर्सन है। इसीलिए पर्सनैलिटी में एक वर्ड है परसोना। क्या होगा? इसके आगे का जो वर्ड है इसी को बोला है परसोना। तो जो परसोना वर्ड होता है ये यहीं से बना है। तो परसोना जो वर्ड होता है उसी से आपका पर्सनैलिटी शब्द बना है। पर्सनैलिटी जो शब्द है, परसोना जो है वो लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा में शब्द का मतलब होता है किसी पे चेहरे पर लगा मास्क। अब देखो, जो मास्क होता है वो मखोटा है, इसी पर पूरे की पूरी जीवन काम। ये मास्क वो मत समझ लेना जो कोरोना में लगाते हो, ये मास्क वो समझना जो इंसान के शक्ल पे लगा है, वो उसके व्यक्तित्व में लगा है, वो उसकी सोच में लगा है, वो उसके सोचने की शक्ति में जो लगा है वो। तो परसोना शब्द जो पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, तो हर इंसान के चेहरे पर एक मास्क लगा है जिससे उसकी पहचान की जाती है। कुछ मास्क ऐसे होते हैं जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, कुछ मास्क ऐसे होते हैं जो जैसे हैं वो वैसे ना होंगे, कुछ अलग तरीके के होते हैं, जिसे आप दोगले लोग कह देते हैं। तो जब आप मुखौटा शब्द के साथ चलते हैं तो यूनानी जो लोग थे, नाटक, इस चीज को और एक देखेंगे। आपने आजकल ना कई बार कुछ पार्टीज के बारे में, वैसे रियल लाइफ में हमने ना देखी ना आपने देखी हो, लेकिन आपने कहीं पर ऐसा कुछ देखा होगा कि जब आपने देखा हो कुछ पार्टी करते हैं जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या लगते हैं, मास्क लगाते हैं। तो जो मास्क लगा होता है उसी से लोग पहचान नहीं कर पाते। मुझे बॉलीवुड की कोई मूवी ऐसी याद नहीं आ रही, बट बेसिक सी कई सारी मूवी हैं जिनमें आप किसी पार्टी में जाते हो लोग देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, मास्क लगाते हैं इस तरीके से। तो जो मास्क का होगा मतलब मुखौटा। तो यहाँ से अगर कोई भी पूछेगा आपसे कि पर्सनैलिटी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना पर्सनैलिटी शब्द इज टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, द है ना, द वर्ड इज परसोना एंड द मीनिंग ऑफ परसोना इज मास्क। तो ये आपके सामने बेसिक चीजें आ जाती हैं। जब आप इतना जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो परिभाषाओं के रूप में कई सारी चीजें आएंगी, लेकिन आपके सामने जो आपकी बाह्य विशेषता है, जो आंतरिक विशेषता है, तो आपने ये कहा होगा, कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ना बाहर से सुंदर होते हैं लेकिन अंदर से नहीं। और फिर आपने कहावत सुनी होगी कि सूरत के अच्छे होने का क्या फायदा, सीरत होनी चाहिए अच्छी। तो अगर इन सारी चीजों में अगर आप जानकारी रख रहे हैं, तो जो बाह्य विशेषता है वो आपकी क्या है, बाहरी सुंदरता मान लीजिएगा। चेहरे तो बड़े हसीन है लेकिन आपकी सोच बड़ी खराब है, वो गड़बड़ करेगा। कई बार आपकी जो सोच है वो, जैसे अगर आप इस चीज को देखेंगे पर्सनैलिटी,
तो पर्सनैलिटी पर ही इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी रिसेंटली कल या परसों आपने युवराज सिंह के जो पिता योगराज सिंह है उनका एक असेसमेंट सुना और उनका एक सेंटेंस सुना, जिस सेंटेंस में वो कहते हैं कि महिलाओं के हाथ में शक्ति देना क्या है, गलत बात हो जाएगी, वो शक्ति का क्या है, दुरुपयोग उठाती हैं, जिसमें उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में बताया। लेकिन अगर आप इस पर्सपेक्टिव को ऐसे करेंगे तो आप ह्यूमन जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके बारे में कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आप जब कहानी समझते हैं, कहते हैं, तो कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलते हैं तो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि अगर किसी ने ये वाली बात बोली है यहाँ पर कि महिलाओं को शक्ति देने का मतलब है कि उन्हें दुरुपयोग करना आ जाएगा और वो उसका गलत फायदा उठाएंगी, उन्हें प्यार दो, रेस्पेक्ट दो, सम्मान दो और घर का काम दो, लेकिन उन्हें कभी किसी प्रकार की शक्ति ना दो, क्योंकि उनके हाथ में शक्ति जो आ जाएगी वो उसका हमेशा दुरुपयोग करेगी। तो यहाँ ये पर्सनैलिटी बताते हैं कि ये किसी भी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट का बात नहीं है, ये उनके दबाने की बात है, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो जब आप इतनी चीजों पर चलते हैं तो वही बात, तो उनकी जो बातों से पता चला तो वो बताते हैं कि इन बातों के अलावा उनके अंतर मन में भी ऐसी कोई सोच आई होगी जो जरूरी क्या है, गलत है। जब आपके सामने गलत होगा तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर होता है, क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, और जो आपका पर्सनल फैक्टर होता है, उन दोनों को मिलके जब आपके सामने कोई तैयार होता है तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है, व्यक्तित्व कहला जी। अब आपने इस सवाल को जब यहाँ तक समझ लिया और देख लिया तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति की समस्त जो बाह्य शारीरिक विशेषताएं या आंतरिक मानसिक विशेषताओं का सम्मिश्रण जो व्यक्ति को वातावरण में समायोजन करने योग्य बनाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। जैसे आपके सामने जब मैं आता हूं तो मेरा व्यक्तित्व एक अध्यापक का है, नॉर्मल एक इंसान का है। तो जो फाइनेंस का ज्ञान अगली बार आपने कर लिखा कि सर बाइलिंगुअल क्लास बनाओ, तो मेरे बच्चे आपको समझना पड़ेगा, मैं बोलते टाइम आपको इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज आई कांट डू नथिंग इन दिस केस, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट मुझे देखना होता है कि हम किस क्लास में बात कर रहे हैं, किस चीज में है। एंड यू शुड नो अबाउट इट, द डेकोरम ऑफ क्लास शुड बी लाइक, क्या होना चाहिए, जिसमें आप पढ़ने आते हैं। डोंट डू दिस टाइप ऑफ रेडिकुलस थिंग्स कि आप कुछ भी लिखते रहेंगे बाइलिंगुअल। मेरी समझिएगा, मेरे पास एक बोर्ड होता है जिसपे एक लिमिटेड स्पेस होता है, अगर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बनाता जाऊं तो मुझे लगता है आपको मेरी किताब खरीदनी चाहिए, और जो किताब में आपको क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखो ये, तो इसमें आपको ना बाइलिंगुअल मिलेगा, बट समझिएगा इस चीज को मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक ही भाषा में लिखता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मेरी ये भाषा किसी को समझ में नहीं आती। चले आगे भाई, डन। अब आपने इस चीज को तो समझ लिया, और जब आपने इस चीज को समझ लिया यहाँ पर आपके सामने, तो हमने कहा कि एक्सटर्नल और इंटरनल। अब जो मैंने आपके सामने बात रखी वहां पर आपके सामने दो बातें आई हैं कि मैंने आपको बताया जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये एक्सटर्नल पार्ट है, बट इंटरनली आपको भी ये समझना पड़ेगा कि इस क्लास में जो होगा एक श्रेया दुबे को ब्लॉक, मेरे बच्चे आज के बाद ब्लॉक मैच चलेगा, मैंने कहा था जो बच्चा पढ़ने नहीं आएगा वो मेरा एक्सटर्नल पार्ट देखेगा। श्रेया जी अगर आज के बाद आपको बाय करने की जरूरत ही नहीं होगी, आज के बाद ये क्लास आपके लिए नहीं मिलेगी, श्रेया दुबे ब्लॉक। ठीक है भाई, जिसको चाहिए अध्ययन मंत्र है बेटा, पढ़ने आना तो आओ, नहीं तो मत आओ। आज के बाद डायरेक्ट चलेगा, पढ़ने वाले का साथ चाहिए, जो नहीं पढ़ रहा बेटा उसका साथ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपसे सीरियस कैंडिडेट हो गए, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, इस वार्निंग के बाद नेक्स्ट वार्निंग से जो भी बच्चा हंसी मजाक या किसी और चीज के लिए यहाँ आया है, सॉरी टू से ये गलत जगह है, उन्हें यहाँ पर आने की कोई भी नीड नहीं है। डन ये वाली बात, किसी को इस बात से कोई दिक्कत परेशानी, हाँ या ना? जो पढ़ेगा वो रुकेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो अपना आराम से, क्यों अपना डेटा खराब कर रहे हो, माँ बाप का पैसा मुझसे सुन रहे हो। डन फाइनली, तो ये है मेरा भी व्यक्तित्व कि अगर गुस्सा आएगा तो इसको मतलब दिखाना पड़ेगा, और वो है आपका व्यक्तित्व कि आप पढ़ने की जगह कुछ और करने आए हैं। तो इसका मतलब आपके सामने जब भी होगा तो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होती है। इस बात पर काम करते हैं। जब आपके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं तो इसके बाद को आने के बाद व्यक्तित्व के प्रकार क्या होते हैं। अब व्यक्तित्व की अलग अलग थ्योरी हमारे सामने आई, और व्यक्तित्व की अलग अलग थ्योरी जब हमारे सामने आती है तो वो जो थ्योरी है उसमें से हमारे टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, क्रशमर साहब के बारे में। क्रशमर जो है, जहां बेटा इंग्लिश की जरूरत है मैं लिख देता हूं ये लो बाइलिंगुअल, लेकिन जब एक शब्द है, तुम लोग इतनी हिंदी जानते ही हो, है ना, इतना तो ऐसा नहीं ना कि तुम लोग बिल्कुल इंग्लिश हिंदी नहीं जानते, तो इसे समझिएगा। तो अब आपके सामने जब आता है यहाँ, हाँ
कॉपी पेस्ट पे भी यही एक्शन अप्लाई होगा आपसे। तो आपके सामने अगर ये बात आ रही है कि रचना के दृष्टिकोण से शारीरिक, तो अगर क्रैशमर की होगी तो इसका मतलब इन्होंने क्या है, बॉडी टाइप पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? बॉडी टाइप। बॉडी टाइप पर्सनैलिटी में 3 टाइप की पर्सनैलिटी उन्होंने जोड़ी, चौथी इन्होंने बाद में जोड़ी। इन्होंने कहा कि पिकनिक वाले जो होते हैं, स्थूल क्या है, इसका मतलब ये वो लोग होते हैं जो थोड़े से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, थोड़े से क्या है, फैटी होते हैं, ये वाले लोग। उसके बाद एस्थेनिक वाले लोग होते हैं, वो वाले जो थोड़े से क्या होते हैं, दुबले होते हैं, जिन्हें आप थिन लोग या थिन लोग कह देते हैं, थिनी। उसके बाद एथलेटिक वाले लोग होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, मसल्स वाले या खिलाड़ी रूप या फिट बोलते हैं। तो इसका मतलब वो लोग जो बिल्कुल क्या होते हैं, फिट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, बॉडी टाइप उनका जो होता है बढ़िया। लेकिन जो बेटा डिस्प्लास्टिक है वो मिक्सचर होता है किसका, पहले तीनों का। तो अगर कोई आपके सामने बोलेगा कि जो पिकनिक वाले हैं वो कैसे होते हैं, तो याद रखना मोटे होते हैं। अब अगर दुर्बल वाले क्या होंगे, थिनी वाले होंगे, और जो शेड्यूल वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे, फिट वाले होंगे। और जो मेरे बच्चे डिस्प्लास्टिक वाले होते हैं, डिस्प्लास्टिक वाले होते हैं वो बच्चे जिनमें क्या होता है कि जो मिक्सचर होते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, मैं बच्चे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, वरना व्यक्तित्व के कितने प्रकार इन्होंने बताए, 4 है, PAAD, है ना। तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली इस शब्द की जो शॉर्ट टिक है वो कुछ गलत बन जाती है, इसलिए मैं इसका नाम नहीं लेना चाह रहा, बट बाकी तुम समझ लो, जो तुम्हें लग रहा है वही है कि नहीं है। हाँ, अब आपके सामने रख दिया, तो इसकी जो ट्रिक है वो तुम्हारे सामने आ गई। हाँ, डन मेरे बच्चे, कोई दिक्कत? अब यहां तक की जानकारी अगर आप जान लेते हैं तो इसके बाद एक और हमारा दूसरा आता है जिसको शेल्डन बोलता है। शेल्डन भी इसके बारे में आता है, और वो भी व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताता है, 3। वो भी कितने बताता है, व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताता है, 3। अब देखो तुम समझ गए, यही व्यक्तित्व है तुम्हारा, यही व्यक्तित्व है मेरा। नाम मुझे भी समझ में आ गया, नाम तुम्हें भी समझ में आ गया, लेकिन तुमने उसको देखो, जो तुम हंस रहे हो इसका मतलब वही उसकी क्या है, ट्रिक है। ठीक है, अब तुम्हें हंसी आ रही होगी घर वालों पर, मैं क्या करूं, जब उसकी ट्रिक ही वो बनी तो मेरे को भैया ट्रिक ही वो बनानी पड़ेगी। तो कुछ चीजें समझने की होती है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले भाई तू स्क्रीनशॉट ले मेरे यार। आज तक वैसे तो इस चीज का कोई स्क्रीनशॉट या कोई इसके प्रूफ नहीं दे पाया, लेकिन आज तुम प्रूफ लो इसका, है ना। लो जरा, डन। हंसी छुड़वा रहे बदतमीज हो। अब आते हैं, शेल्डन भी आ जाता है, और जो शेल्डन आता है जी, चले यहां तक आपके सामने जो आ जाता है, तो दूसरी तरफ अगर आप जाके देखेंगे तो दूसरा हमारे सामने आ जाता है एक नया, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके सामने अगर आएगा तो ये आता है एंडोफॉर्मिक, है ना। इसके बाद मेसो आता है, एक्टो आता है। तो एंडो में बेटा ई नहीं आता, ई में लगाते हैं सब लोग ना, एंडोफॉर्मिक। अब आपके सामने अगर होगा ऐसे मोरफाइन मैसेज, ये सारी चीजें हटा के चलो, बस 2 याद रखना कि अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने कहा कि जो क्रैशमर ने व्यक्तित्व का बॉडी पर बोला था, तो इन्होंने बॉडी भी बोल दी, साथ साथ में क्या उसका बिहेवियर भी बोल दिया। तो बॉडी और बिहेवियर दोनों को जब इन्होंने शामिल किया तो इन्होंने एंडो एक्टो मेसो, आपने सुना होगा। एंडो एक्टो मेसो जब आप सुनते हैं या आप उसे देखते हैं तो उसके बारे में जब जानकारी है, देखो। अच्छा ये बताओ कि जो एंडो वाले होंगे वो कौन होते हैं, मेसो वाले कौन होते हैं, और एक्टो वाले कौन होते हैं, बताना जरा। एंडो एक्टो मेसो कौन कौन होता है जी। इंग्लिश बेटा, इंग्लिश क्वेश्चन नहीं है क्या सर? नहीं, इंग्लिश है पगली। देखो इसको ये सवाल लग रहे हैं, राजश्री बर्मन। अभी तो थ्योरी चल रही मेरे बच्चे। ये भी वो लोग होने के नाम पे आ गई क्या आज? एंडो मेसो एक्टो, तो एंडो में ए आएगा, एंडो में ई आएगा, बताना जरा। ई वाला आएगा कि ए वाला ही आएगा? याद रखना जो ए वाला है वही है एंडो मेसो, और ये क्या कहलाता है, एक्टो। तो बताओ जरा कौन कौन सा क्या होता है। एंडो मीन्स क्या होगा, तो याद रखना एंडो मतलब भैया अब क्या हो गया, देखो आराम से समझो। मैसो से समझ लेना मसल वाले, तो इसका मतलब जो लोग फिट वाले थे वो थे मेरे बच्चे। एंडो का मतलब बस इससे ज्यादा कोई फेल नहीं सकता, इससे ज्यादा ज्यादा क्या है, कोई फिट नहीं हो सकता, मतलब फूल नहीं सकता। ये वो होते हैं जो थोड़े से क्या होंगे, फैट वाले। और जो एक्टो वाले हैं इनका मतलब ये क्या है, थिन वाले। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा तो ये याद रखना कि जो एंडो होगा वो मोटा होगा, मैसो जो होगा वो आपके सामने मसल वाला होगा, और एक्टो जो होगा वो आपके सामने क्या होगा, थिन होगा। अब जो जो लोग अपने आप में देखना चाहते हैं जो मोटे मोटे हैं वो सारे कहां पर पहुंच जाएंगे, एंडो वाले में। जो सारे सारे फिट वाले हैं वो मसल्स वाले, मैसो में। और जो बेटा थिन वाले हैं वो क्या है, एक्टो में। डन।
चलो अब इतनी अगर जान लेते हैं तो इसकी जानकारी के बाद आपके सामने आते हैं युंग साहब। आपने कार्ल युंग की थ्योरी पढ़ा होगा, उस कार्ल युंग की थ्योरी में भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं, और जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं तो इसका मतलब याद रखना, इन्होंने दिया था ज्ञान इंट्रो का, एक्सट्रोवर्ट, और बाद में ऐड किया था एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो आप समझ सकते हैं सेल्फ लव वाले, तो जो सिर्फ अपने आप को सबसे आगे रखते हैं। एक्सट्रो वाले होते हैं वो जो क्या होते हैं, सोशल वाले। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो अपनी लाइफ को क्या रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं। प्राइवेट मीन्स कि जैसे हम लोग या हमारे मम्मी पापा होंगे तो वो कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाते, लेकिन अगर आप देखेंगे व्लॉग बनाने में, जैसे हर इंसान की अलग अलग पर्सनैलिटी है, तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जैसे हमारे घर वाले हैं, तो हमारे घर वालों को अगर कहीं घर से बाहर भी लेके जाया जाए ना तो वो जाने को पसंद नहीं करते। उन्हें क्या रहता है, क्या करेंगे, यहीं रह लेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे तुमने कई बार उस पर देखा होगा, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर 2-3 चैनल है जिसमें मेरे को लग रहा है एक तो है फुकरा इंसान करके हैं वो, और एक और है सौरभ जोशी है, क्या नाम है, तो वो हर चीज को बता देते हैं। वो ये भी बता देंगे उनकी गाड़ी की भैया कब सर्विस हो रही है, उनके कुत्ते ने पोटी करी कि नहीं पड़ी, आज उनके घर में प्रोग्राम है, आज वो सामान खरीदने जा रहे हैं। और हमारे घर में अगर हम जाते हैं किसी के साथ खाना पीने वाले, कहीं फोटो भी लेंगे, है क्या मोबाइल वोबाइल निकालेगा, चल चुपचाप, तो यहाँ ऐसे सीन है। तो हर परिवार है, तो हम इंट्रोवर्ट में आ जाते हैं, वो लोग एक्सट्रोवर्ट में आ जाते हैं। कुछ होते हैं एम्बिवर्ट वाले, कुछ बता देते हैं कुछ नहीं बताते, जैसे भैया अंबानी, जैसे अंबानी साहब जब जब अपने बेटे की शादी करनी है तो पूरा जाके वो लोग क्या दुनिया को बुला लिया, और उसके बाद वैसे अपने घर की बात किसी को बतानी नहीं है। तो इसका मतलब अंबानी क्या है, ए अंबानी वाले याद रखना, अंबानी वाले एम्बिवर्ट वाले हैं, एक्सट्रोवर्ट वाले भैया सौरभ जोशी और वो वाले हैं, और इंट्रोवर्ट जैसे हमारे तुम्हारे जैसे हैं। बात समझ में आई, हाँ या ना? आगे समझ में? चलें आगे। अब जो हैं वो अलग देखते रहो, अब मैं ये नहीं जानता अब कौन कौन से हैं, है ना। अब सारे के नाम मत दिलवाओ। चलो आपके सामने फिर स्प्रेंगर साहब आते हैं। जो स्प्रेंगर साहब हैं, तो स्प्रेंगर अपनी थ्योरी को बताते हैं समाज सोशल। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा एस से मेरे बच्चे स्प्रेंगर याद रखना, एस से क्या है स्प्रेंगर याद रखने, एस से समाज याद रखना, एस से क्या है सोशल याद रखना। तो सोशल पर्सपेक्टिव पर जिन्होंने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है वो स्प्रेंगर साहब हैं। उन्होंने कहा जो इकोनॉमिक पैसे वाले लोग हैं वो यहाँ हैं, जो लोग धार्मिकता में यकीन करते हैं रिलीजियस हैं, जो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं वो सोशल हैं, जिन्हें आस्था रहती है ट्रेडिशनल चीजों में थियोरिटिकल है, जो पॉलिटिकल है राजनीति पावर वाले, और जो एस्थेटिक है नेचुरल वाले। अब समझो इसको ये वाली बात के साथ। तो अगर आप देखेंगे अपने साथ, है ना जी, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इकोनॉमिकली वाले क्या है, आर्थिक, मतलब आप अंबानी को ले लीजिएगा। धार्मिक वाले में आप क्या ले लीजिएगा, रामदेव को तो मत लीजिएगा, आप प्रेमानंद महाराज जी को ले लीजिएगा। सामाजिक में आप ले लीजिएगा सोशल सोसाइटी जैसे सुंदरलाल बोगुणा। सैद्धांतिक में थियोरिटिकल वाला जो अपने सिद्धांतों पर रहते हैं, इधर से ये जो थे ना वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ वो बाबा थे, क्या नाम था उनका, अरे जो उनके साथ अनशन पे बैठे थे, अन्ना हजारे, तो वो क्या थे, अन्ना हजारे। राजनीतिक में तुम क्या मान लो, मोदी जी को मान लो, और सौंदर्य में भैया तुम क्या कर लो, ऐश्वर्या राय को मान लो। तो इसका मतलब जो प्रकृति से प्यार करते हैं, सौंदर्य से प्यार करते हैं वहां। तो अगर आप इतनी चीजों को जानेंगे तो याद रखने स्प्रेंगर साहब वो थे जिन्होंने क्या किया था, इस पर काम किया था। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नया नंबर आपके सामने, व्यक्तित्व के सिद्धांत में एक सिद्धांत आता है सिगमंड फ्रॉइड का। तो जब आप सिगमंड फ्रॉइड का याद रखेंगे, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पराठे याद हैं, जिन लोगों को कुछ हैं पराठे याद हैं, तो जिन लोगों को पराठे याद हैं वो इसका मतलब वो मेरे बैच में अंदर पढ़ते हैं, और वहां उन्हें पता चल गया था कि मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी। तो अब आपको ट्रिक याद रखनी है या क्या है वो बाद की बात है, बट स्टिल मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि कोई ज्ञान अगर आपको मिलता है और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो आप उसे क्या आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पर देखते हैं। चलो अब आपके सामने यहां पर जो आता है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड वो इंसान है जिसने तो बिल्कुल अलग ही एक सिद्धांत दे दिया। अगर कोई पूछेगा तो याद रखना, किसी थियोरी पर्सनैलिटी क्या एक जो डेप्थ स्टडी है उस पर करने का श्रेय जाता है इन्हीं को। इद, ईगो, सुपर ईगो आपने ये देखे होंगे। उसके अलावा इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है, उसका मनोविश्लेषणात्मक, जिसको आप साइको एनालिट, PSYCHO, तो साइको एनालिटिकल जो बोलते हैं या एनालिसिस बोलते हो, तो याद रखना वही होता है।
फ्रॉइड ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बाल्यावस्था के अनुभव को वयस्क के व्यवहार और चैतन्य के आधार बनाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड के सामने आपने दो चीजें देखी होंगी जो मुझे आपको जरूर जरूर बतानी है। जैसा नैना सोनी ने भी कहा कि सिगमंड फ्रॉइड हमारे सामने दो टाइप की बुद्धि देते हैं, एक वो दो टाइप का व्यक्तित्व का सिद्धांत देते हैं। पहला जिसमें वो जिक्र करते हैं किसका, स्ट्रक्चर का, और दूसरे में वो करते हैं डेवलपमेंट का। तो स्ट्रक्चर जो होता है आपके सामने यहाँ, तो आपने उनके उसमें दो देखा। पहला आपने देखा होगा अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और क्या होगा, कॉन्शियस। कॉन्शियस मन वो होता है जो आपका 10% एक्टिव रहता है, बाकी 90% में आप यही रहते हो, है ना। तो अगर कोई भी आपके सामने होगा तो ये कहना चाहते हैं किस बात के साथ, कि जब आज मेरी क्लास में आप पढ़ रहे हैं और यहाँ आपका जो ध्यान लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा, कॉन्शियस। जब आप अब मेरी क्लास के बाद कोई दूसरी क्लास में जाओगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा कुछ याद रहेगा, थोड़ा सा आप भूल जाओगे, वो क्या होगा, सबकॉन्शियस। लेकिन जब आप इसे 2-3 दिन बाद बिल्कुल यूज ही नहीं करोगे, ये क्या होगा, अनकॉन्शियस। लेकिन अनकॉन्शियस चीज का मतलब ये नहीं होता कि आप भूल जाते हो, अनकॉन्शियस चीज का मतलब ये होता है कि आप उसे यूज में कम लाते हो। और जब आप उसे यूज में कम लाते हो तो होता ही है कि जब जरूरत पड़ती है तो वो काम आ जाती है। इसे हम नॉर्मली, आप इसे क्या कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली जब भी आपके सामने आए तो याद रखना, इंसान चेतन मन में 10% है, अचेतन मन का जो बाकी हिस्सा है वो 90% है। इंसान अपने आप में जो चलता है वो ईद के साथ चलता है, ईद जो उसे प्लेजर के बारे में बताता है। प्लेजर मतलब वो उसके बारे में क्या है, जो इंसान बस उसे क्या है, अपनी खुशी से मतलब है, वो प्लेजर है। अहम वो होता है जो आपकी रियलिटी के साथ चलता है, इसका मतलब जीवन की जो वास्तविकता है, वो वास्तविकता जो है आपके सामने वो ये है, वास्तविकता रियलिटी के साथ चलता है। और मेरे बच्चे, जब आप धर्मात्मा का काम करने लगते हो तो मोरालिटी में नैतिकता पर काम करता है। तो जब आप दूसरों के लिए जीते हो तो सवाल यही आ जाएगा कि सिगमंड फ्रॉइड में मोरालिटी किस में दिखा दी उसने, सुपर ईगो में, रियलिटी किस में है, अहम ईगो में, और उसके बाद ईद जो है वो क्या है, प्लेजर। तो जो प्लेजर का काम करेगा वो आपका ईद होगा, जो रियलिटी का काम करेगा वो आपका ईगो होगा, और जिस चीज को लेकर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उसका आप मोरालिटी बोलते हैं, जिसको आप नैतिकता बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत के साथ हम हमेशा एक ही बात को लेकर चलते हैं कि व्यक्तित्व का जो संबंध है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी एंड अनदर इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यहां तक अगर आपने समझ लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद आपके सामने एरिक्सन आता है। एरिक्सन का जो सिद्धांत है वो भी आप पर्सनैलिटी के सिद्धांत में लेते हैं। एरिक्सन का ये सिद्धांत आपको 8 स्टेजेस में लेके चलता है। डन, ड्रीम, अनकॉन्शियस, इतना। अब इतनी जानकारी जानने के बाद आपके सामने जो आता है, तो एरिक्सन का जो सिद्धांत है वो अपनी एक बुक है जिसमें चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में लिखते हैं। एरिक्सन अपने जीवन पर्यटन चलता रहता है। वो कहते हैं कि जैसे बच्चे का जन्म होता है और जैसे वो डिसअपियर डेथ होती है, तब तक उसका क्या है, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी में वो आता है। इसीलिए उसे एरिक्सन का पर्सनैलिटी का उसने आपके सामने एक सिद्धांत भी दिया। नॉर्मली इनके एक सिद्धांत को आप साइको सोशल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्या है वो, पर्सनैलिटी में कम जाना जाता है, वो क्या है, सामाजिक सिद्धांत में जाना जाता है। तो इसको हम क्या, साइको सोशल सिद्धांत भी बोलते हैं। एरिक्सन की जो पर्सनैलिटी का सिद्धांत है वो पश्चजनक पर है, एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पर आधारित है, जिसका सर्वाधिक जो है प्रभावपूर्ण और व्यवस्थित तरीका है। अब आपके सामने जो आता है, जो 8 स्टेज हम बात करते हैं, उसे हम जो बोलते हैं, याद रखना, उसे हम साइको सोशल बोलते हैं। और आपके सामने अगर सेल्डन का कोई आपसे पूछ लेगा कि बताइएगा कि जो एरिक्सन साहब की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है उसका, तो उसमें याद रखना आपके सामने पश्चजनक जो सिद्धांत होता है, एपिजेनेटिक जो सिद्धांत होता है, उस पर ये काम करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अध्ययन मंत्रा की ऐप पे जाना, वहां पर ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, चलो। अब आपने यहां पर जब देख लिया, मैं इस चीज को बेटा कभी वो भी नहीं करता, ज्यादा अच्छा नहीं बताता, लेकिन कई बार YouTube पर जब बच्चों को पीडीएफ चाहिए, मतलब आप अगर मेरे बैच में जाओगे तो हमेशा आप देखोगे मैं चीज़ों को पढ़ा के मतलब लिखने में बिलीव करता हूँ। ये होता है कि आपको यहीं से ऐसे दिखाना पड़ेगा। शेल्डन का जो पर्सनैलिटी है आपने उसमें देखा था, तो आपके सामने जो एंडो है, जो एक्टो है, और ये रहा है ना।
तो आपके सामने जो एंडो वाला वर्ड था जब मैंने आपके सामने रखा था, तो वहां पर ए जितने लोगों ने लिखा था उसे है ना, अब मैं उस पर बहस करता तो फिर हो जाती गड़बड़, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आपको नॉर्मल जैसा है वैसा ही ज्ञान दे दिया जाए, और हमने आपको ऐसा ही ज्ञान दे दिया। अब सारी बातों को भूलो, सारी चीजों को आगे से पीछे हटा के चलो। ये सिद्धांत आपको मैंने बता दिया मोटे पतले वाला, इसको आप छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। चलो, एक आपके सामने जो सिद्धांत आता है इसको आप बोलते हैं किसका, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। एलपोर्ट साहब आपके सामने आते हैं, है ना जी। शिव सुतार बेटा केवीएस आजादी बैच में पर्सनैलिटी कब का पूरा हो चुका है? अगर नहीं है तो आप बताइएगा, है ना। सारे बच्चों से पूछ बेटा, क्यों नहीं हुआ तो 9556 9557 पे एक बार फोन कर लो, ठीक है। डन। अब हमारे सामने आते हैं एलपोर्ट साहब जी। ऐप पर बेटा पीडीएफ जो है नहीं, वो पेड वालों को मिलती है, फ्री वालों को मिलती है। हम्म, चलो तो फिर जब बैच आता है तो उसके लिए तुम्हें बैच में ही आना पड़ेगा। एंडोमेसो एक्टो जो है वो होता है आपके सामने। जीडब्ल्यू एलपोर्ट के अनुसार जो है परिस्थितियां ये क्या होंगी, कुछ नहीं, सुनो। एलपोर्ट साहब जो बताते हैं कि हर इंसान में एक तो कॉमन ट्रेट होता है और एक पर्सनल ट्रेट होता है। अब सुनो जरा, ट्रेट चीज क्या होती है। ट्रेट जो चीज होती है वो होती है, जिसे हिंदी में क्या है, शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत का मतलब होता है कि जो आपके अंतर्मन में चल रहे हो, क्या हो, अंतर्मन में। तो अंतर्मन में कोई चीज चल रही है, इसका मतलब उसे अगर बात करेंगे। पर्सनल ट्रेट जो होते हैं वो आपके नॉर्मली अगर आप इस बात को करेंगे तो कॉमन ट्रेट वो होते हैं जो मुझ में, आप में, पड़ोसी में, दुनिया जहां में, सब में मिलेगा। लेकिन पर्सनल होता है कि आप में कुछ दूसरे से अलग है, जो आपको दुनिया से अलग। जैसे मुझे अगर कोई बताएगा तो वो कहेगा कि सर सीडीपी पढ़ाते, तो मेरा पर्सनल ट्रेट है। सारे लोग से नहीं, लेकिन तुम सारे लोग पढ़ते हो तो पढ़ना जो है तुम्हारा कॉमन ट्रेट है। तो आपके सामने दो चीजें आती हैं जिसमें आप क्या कहते हैं, कॉमन ट्रेट, और एक क्या होता है, पर्सनल ट्रेट। अब एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर जो पर्सनल ट्रेट होते हैं उसके भी तीन टाइप होते हैं, जिसे CCS के नाम से जाना जाता है। तो सी जो है उसको कार्डिनल बोला जाता है। क्या है, कार्डिनल। तो जो कार्डिनल होता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, मान लीजिएगा मेरा सीडीपी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कार्डिनल। उसके बाद अगर आप कॉमन देखेंगे तो उसमें जो कॉमन होता है कि कोई ऐसी चीज जो सब में, मतलब आप में हर जगह हर बात में दिखती हो। और उसके बाद एस का मतलब होता है सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी होता है SECONDARY, सेकेंडरी होता है कोई ऐसी पर्सनैलिटी का व्यक्ति जो कभी कभी दिखाई देता हो। मान लो मैं रोज प्यार से पढ़ाता हूं तो ये मेरा कार्डिनल है ना, लेकिन मेरे बच्चों किसी दिन मेरे को गुस्सा आ जाता हो, मेरा क्या है, सेकेंडरी है। तो जिस तरीके से आप जाएंगे तो जो कॉमन होगा, तो इस कॉमन को कई बार कॉमन ना बोल के क्या बोला जाता है, सेंट्रल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंट्रल। तो सेंट्रल होता है कि आपके जीवन में, याद रखना, एक ऐसा फैक्टर जो सबसे हाई है। जैसे आप हिटलर का एग्जाम्पल लेंगे तो जो हिटलर है वो दैत्य था, राक्षस था, ये उसका कार्डिनल है। इसके अलावा वो कभी कभी जो है ना दूसरों के साथ एक अच्छा वक्ता था, वो उसका क्या है, सेंट्रल है। लेकिन मेरे बच्चे किसी दिन उसने किसी की मदद करी हो या कुछ काम किया, उसका क्या है, सेकेंडरी है। तो जब आपके सामने हो गया ना सर, बिल्कुल प्रियंका सोनी हो गया, पता नहीं बेटा ये कहाँ देखते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता मेरे बच्चे। आरबी कैटल का जो सिद्धांत है वो आपने कई बार सुना होगा, 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट। बस यही याद रखना, आरबी कैटल जो है वो फैक्टर एनालिसिस थ्योरी, जिसमें वो क्या बात करते हैं, 16 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। और जब वो इनके बारे में बात करेंगे तो आरबी कैटल जो है वो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, जिसे आप 16 PF के नाम से जानते हैं, वहां पर आपके सामने हो जाता है। अब जब इतना जान लिया आपने तो इसके बाद देखो यहां पर, इसी को एक सोर्स ट्रेट बोला जाता है, एक सरफेस होता है। सरफेस ट्रेट वो होते हैं जो आप ऊपर ऊपर देख लेंगे। जैसे कितने लोगों ने, अगर मुझसे, मेरे पोर्टल में जितने लोग पढ़ते होंगे उन्हें ये वाली बात पता होगा कि हम थ्योरी को कितने डेप्थ में पढ़ते हैं। लेकिन मैंने उन्हें ये बताया कि यूट्यूब पर मैं कभी उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा सकता। तो यूट्यूब पर जो पढ़ाया जाता है मेरे बच्चे, याद रखना, वो सरफेस ट्रेट है। लेकिन मेरे बच्चे अगर आप जाओगे रिपोर्ट उसमें तो वहां पर सोर्स के साथ, और याद रखना 16 जो पीएफ होते हैं वो मेरे बच्चे सोर्स ट्रेट होते हैं, वो सरफेस नहीं होते। तो कोई भी तुमसे अगर पूछेगा कि 16 पीएफ जो टेस्ट होते हैं वो सोर्स होते हैं कि सरफेस होते हैं, तो याद रखना सोर्स। सोर्स मतलब जब आप कई सारी चीजों से इकट्ठा कर रहे हैं, सरफेस जब आप किसी चीज को ऊपर ऊपर देख के चल रहे हैं। डन। तो दोनों में अगर बेहतर आएगा तो याद रखना सोर्स ट्रेट जो होंगे वो आपके जीवन के या आपकी पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे से बताता है।
अब देखो आइसनेक साहब की थ्योरी है, आइसनेक थ्योरी की जो होगा तो उन्होंने जब आइसनेक है तो उन्होंने क्या दिया, टाइप ट्रेट कॉन्सेप्ट के बारे में दिया। लेकिन इसके बारे में अगर आप स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हैबिचुअल यहां से हटा दो, आपने अगर आइसनेक के साथ जाओगे तो इस थ्योरी को हटा देना। चार जो होते हैं सरफेक्स ये वाला, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ना इसका एग्जाम में कोई ज्यादा मतलब आपके सामने आएगा। बट आपके सामने मैस्लो की पर्सनैलिटी थ्योरी आती है, जिसको आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। मोटिवेशनल थ्योरी भी पढ़ी है, मैस्लो की कौन सी थ्योरी पढ़ी है, मोटिवेशनल थ्योरी। सेम तरीके से जो आपके सामने आइसनेक कौन सी थ्योरी, बिल्कुल पेन थ्योरी। कितना होगा, जिन्होंने पेन का नाम दिया है PEN थ्योरी, तो आप न्यूरोटिज्म वाली बात सुनी होगी, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट है, और क्या है साइकोटिज्म वाली बात। डन। हाँ, ये सारे के सारे थ्योरी। कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे बैच में पढ़ चुके हैं पर्सनैलिटी, हाथ उठाना जरा। हम्म। हाँ बेटा, हो चुके हैं सुधार, एक बार फोन करो मेरे बच्चे। बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं। हम्म। बुद्धि वाला चैप्टर बेटा इसके बाद आएगा। एक दो तीन, चांदनी भी, हरीश भी, प्रियंका भी, अमन भी, आकांक्षा भी। बहुत बढ़िया, मतलब सारे तुम क्या है पढ़ के आए हो, बहुत है। हम्म। हम्म। कुछ कह रहे हैं हम IT के स्टूडेंट हैं। डन। न्यू स्टूडेंट है, चलो। अब आपने अगर इतनी चीजों को जान लिया, समझ लिया, तो आपके सामने मैस्लो का जो ह्यूमन मोटिव है, तो आपने मैस्लो का सुना ही होगा, 5 वर्गों में इन्होंने बांट दिया था। इसे हम मोटिवेशनल थ्योरी में पढ़ाते हैं नॉर्मली, जहां पर बेटा आपकी जो बॉडी है, इसका मतलब जो शरीर की है वो क्या है, हंगर है। उसके बाद मेरे बच्चे जो आपको होम चाहिए, हंगर जो है मतलब जो हंगर भूख है, वो आपकी क्या है, फिजिक मतलब शरीर की नीड है। उसके बाद आपको घर, अपने शरीर को बचा के रखना है सर्दी गर्मी से, उसके लिए घर की जरूरत है। उसके बाद आपकी जो सोशल नीड है, इसको हम क्या बोलते हैं, लव एंड बिलोंगिंग भी। क्या बोलते हैं, लव एंड बिलोंगिंग। इसका मतलब लव एंड बिलोंगिंग जो होगा, इसका मतलब आपको क्या है, एक हाउस को संभालने के लिए क्या है, हाउस वाइफ भी चाहिए। इसका मतलब वाइफ चाहिए, ये वाली बात। ये लो जी, आपको हाउस वाइफ मिल गई। उसके बाद अगर आप चाहते हैं सेल्फ स्टीम, तो इसका मतलब सेल्फ स्टीम होता है आप समाज में इज्जत चाहते हैं, तो आप समाज में अपने को क्या है, सम्मानित, ऑनर, ऑनरेबल चाहते हैं। और उसके बाद जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आते हैं, तो उसमें आप अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जब लाते हैं, आत्म सिद्धि में, तो आप ये कहते हैं कि क्या हो गया, अब सब कुछ क्या है, भगवान के भरोसे, भगवान के हैं, ना कुछ चाहिए ना कुछ जरूरत है। इसमें आपके सामने देखो, तुम अगर कॉमन देखोगे, तो मैंने आज की इस क्लास में अगर आपके सामने देखा, तो मैंने आपको सारे के सारे जो वर्ड हैं वो H से ही तैयार करे हैं। हंगर देखो H से है, होम H से है, हाउस वाइफ है, ऑनर है ना जो आपका। अब अगर आत्म सिद्धि में भी कोई वर्ड H से बनाना होगा, तो बताना उसे क्या बोलेंगे। मतलब सबसे पहले आपको क्या है, शरीर की भूख की जरूरत है, उसे फिजियोलॉजिकल बोला। उस शरीर को कहीं सुरक्षित रखना है, वो सेफ्टी बोल दिया। उस शरीर को जहाँ रखना है वहां पर उसे भाई साथ देने वाला कोई आ जाए, वो हाउस वाइफ वाला हो गया। उसके बाद वो हाउस वाइफ आपकी इज्जत करे, वो आपका क्या होगा, ऑनर हो गया, सम्मान हो गया। अब आपको मेरे को ये बताना है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में H से कौन सा वर्ड आ सकता है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को जस्टिफाई करे। नहीं बेटा, इसे मोटिवेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। कई जगह इसे पर्सनैलिटी का जिक्र करते हैं, बट इसे मोटिवेशन की थ्योरी होती है। बताओ, हिमसेल्फ तो हो नहीं सकता, अपने आप से नहीं करेगा। एच से बताओ क्या होगा, कोई आ रहा है। हम्म। हिमसेल्फ कोई वर्ड नहीं होगा, वर्ड बताओ। सेल्फ नीड तो वो नॉर्मल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसने दे ही दिया। कोई ऐसा वर्ड बताओ जो एच से होगा, आ रहा है। हम्म। ह्यूमैनिटी, इसका मतलब यहां पर आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात है, आप एक अच्छे ह्यूमन बनते हैं। अगर आप ह्यूमन बीइंग ही लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आराम से। तो देखो, हमने अगर इस थ्योरी को बताया, तो हम इसे क्या है, 5 H से आपके सामने रख दिए। होपफुल नहीं होता। अब देखो गधे,
आगे ना तुम अपने फुल फालतू फालतू कुछ बोले, अरे हम्बल हो सकता है, ह्यूमैनिटी हो सकता है, हार्मनी हो सकता है, इसके साथ क्या होगा, बस इतना याद रखना। अब इसके बाद आपके सामने आते हैं सवाल। तैयार हो? रेडी? रेडी भाई? अगर आप तैयार हैं तो चलिए आज की क्लास की क्या करते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत। डन भाई? चलो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, बताइए। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, आपने कहा इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए और सी में है। तो देख लेते हैं, एक बार बोल देंगे हम। तो पहला सवाल का अगर जवाब दिया है ना, अब आपने ऑप्शन नंबर जो दिया है ए दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि ऑल एस्पेक्ट अबाउट ए पर्सन इज नोन एज ह्यूमैनिटी, वो पर्सनैलिटी। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स होगा ह्यूमैनिटी या फिर पर्सनैलिटी। फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल जो है पर्सनैलिटी, चलो। फिजिकल एंड मेंटल प्रोसेस जो है वो तो हो गया गड़बड़। तो डी और ई तो हो नहीं सकता। पहले सवाल का जितने लोगों ने जवाब दिया, तो सीधी सीधी सिंपल सी बात है कि भैया इंसान के, मैंने क्या बोला था, एक्सटर्नल और आपका इंटरनल दोनों ही मिल जाते हैं। और अगर दोनों ही मिल जाते हैं तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। जिन्होंने ए चुना है वो एकदम क्या है, बढ़िया है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके सामने नंबर 2 की तरफ। पर्सनैलिटी शब्द निम्न में से किस भाषा के उससे लिया गया है? दूसरा सवाल कि पर्सनैलिटी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, जरा बताइएगा। पर्सनैलिटी शब्द जो है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताओ। चलो, तो आपने कहा कि सर ये जो है लैटिन वर्ड से लिया जाता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो दूसरे सवाल का जितने लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए कि लैटिन भाषा से लिया गया है, एक बात और बता दो, लैटिन भाषा से मेरे बच्चे जो वर्ड लिया गया है वो क्या है, ये बताओ जरा। और उस वर्ड के साथ उसका ये भी बताओ कि जो मीनिंग बताया था वो क्या है, मतलब वो जो शब्द है वो क्या है और उसका जो अर्थ है वो क्या है, दोनों बातें बताइएगा। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है, एकदम सही। चलिए, आपने अगर इस सवाल के साथ, बहुत बढ़िया, जो वर्ड आपके सामने था वो क्या था, PERSONA, बहुत बढ़िया, परसोना। और जो मीनिंग था मेरे बच्चे उसका क्या था, मास्क, मतलब मुखौटा, शाबाश। नेक्स्ट नंबर, लैटिन भाषा में परसोना जो है उसका मतलब क्या है? लैटिन भाषा में जो परसोना शब्द है उसका मतलब क्या है, बता। चलिए, अब तीसरे सवाल का भी जवाब आपने जो चुन लिया है वो क्या कहलाएगा, मास्क। और जिन्होंने मास्क लगाया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। नंबर 4, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा आपके सामने? व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, इस सवाल का आपको जवाब देना है, नंबर 4 का। जरा फटाफट जवाब दीजिए।
अब आपने कहा इस सवाल के साथ कि नंबर जो 4 है वो क्या है, तो नंबर 4 में कह रहे हैं स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होगा वो क्या होगा। पोल रहने दो भाई, बच्चे मना कर रहे हैं, चलो पोल हटा दे रहे हैं। तो आपने अगर इस सवाल में नंबर 4 में है, तो 4 का जो जवाब होगा कि व्यक्तित्व विकास की क्या अवस्था है, लर्निंग एंड ग्रोथ होगा, बायोग्राफिकल स्टडी होगा, रेमीडियल स्टडी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा या अनुत्तरित होगा। मेरे बच्चे याद रखना, जब भी आप इंसान पर्सनैलिटी मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, तो वहां दो ही चीजें आपके सामने आती है। एक सबसे बड़ी चीज क्या है, लर्निंग, और लर्निंग की वजह से आप जो ग्रोथ करते हो, ग्रोथ की जगह अगर यहां पर डेवलपमेंट होता, क्योंकि डेवलपमेंट ऑलरेडी ऑप्शन में था, तो व्यक्तित्व का विकास जो होगा, तो विकास की मदद हमेशा कौन करता है, ग्रोथ करता है, और ग्रोथ के साथ आके क्या है, लर्निंग। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ए जवाब दिया वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखेंगे नया नंबर 5, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन किस चीज का, पर्सनैलिटी इज ए परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ, बताइए किसका होगा। बहुत बढ़िया बेटा, सीटेड ड्रॉपर बैच की क्लास 26 तारीख, 26 से 27 से, ये पहले शुरू करनी है, 27 से, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 5 में जो जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं। जितने लोगों ने मेरे बच्चे जवाब दिया, तो पर्सनैलिटी परमानेंट एडजस्टमेंट होता है एनवायरनमेंट के साथ, सही है। आपकी लाइफ के साथ चलता है, सही है। आपके नेचर हेरिडिटी के साथ चलता है, सही है। ऑल ऑफ द अबव चलता है, सही है। तो जितने लोगों ने सभी लगाया वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देख लेते हैं नया नंबर, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। जो हमारा बच्चा होता है, जो आप हैं, जो हम हैं, एट विच स्टेज इज द फाउंडेशन ऑफ ए चाइल्ड पर्सनैलिटी लैंड, कि बच्चे के व्यक्तित्व की जो अवस्था है, जो नींव है, वो आपको बताना है कब और किस अवस्था में पड़ती है। पहला ऑप्शन आपके सामने आता है इन्फेंसी, दूसरा कहता है प्रेगनेंसी, तीसरा कहता है आपके सामने प्रेगनेंस है ना, और उसके बाद तीसरा कहता है चाइल्डहुड, और चौथा क्या कहता है, नन ऑफ द अबव। तो बताइए इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, बताएं। सवाल आपके सामने नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है। 6 का जवाब आपने दिया है ऑप्शन नंबर ए में, बहुत बढ़िया। तो जितने भी लोगों ने इसको कहा, पर्सनैलिटी का जवाब बालक के व्यक्तित्व की नींव की अवस्था में वो इन्फेंसी में पड़ती है, वो बिल्कुल गलत है। जो मैक्सिमम लोगों ने दिया वो प्रेगनेंसी पीरियड में, वो भी गलत है। इसलिए मेरे बच्चे सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होगा यहाँ, क्योंकि बच्चे के लाइफ का जो पीरियड होता है वो सबसे ज्यादा बढ़िया, सोशल हो चाहे वो पर्सनल हो, वो हमेशा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो क्या हो, एक्सटर्नल हो, वो उसका जो प्रभाव है वो कहाँ से पड़ता है, चाइल्डहुड से। सो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी था, जो बहुत कम लोगों ने चुना था। तो 6 नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर सी है। मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत लिखा है, बहुत कम लोगों ने इसको सही लिखा है। अब देख लेते हैं कितने लोगों ने इस क्लास को लाइक लिखा है। कितने लोग हैं जिन्होंने लाइक किया हुआ है क्लास को। डन। कितने लोगों ने गलत किया इस सवाल को, हाथ उठाना, हाथ उठाओ कितने लोग गलत थे। हम्म। बेटा पर्सनैलिटी बचपन में तो दूसरों पर आधारित होती है ना, माँ बाप ही संभालते हैं। सुसु कर दिया, गाली गलौज हुआ कुछ, मम्मी बोलेगी बेटा नहीं करना। बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पता है ना सुसु करना है कि नहीं करना है ना। हाँ चलो नेक्स्ट नंबर, व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप है वो क्या है। व्यक्त द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटीज, कि हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, उसका जो मेरे बच्चे आधार है, जो उस बात का स्वरूप है वो क्या होगा, बताइए।
चलो सवाल में अगर नंबर 7 में आप जवाब दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं? बी। सवाल लगा। नंबर 7 का जो जवाब होगा तो 7 का जवाब उनका बिल्कुल सही होगा जिन्होंने 7 का जवाब क्या दिया है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल, और मेरे बच्चे क्या है, फिजिकल। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये आपका इंटरनल वाला भी आ गया, ये आपका एक्सटर्नल भी आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपके सामने क्या है कि क्रैशमर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा। जो हमारे क्रैशमर हैं उन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, ये आपको बताना है, बताइएगा। हाँ जी, क्रैशमर ने व्यक्तित्व को कितने, अब देखो, अभी समझा के लाया था जी। चलो, यहां आपने नंबर 8 के साथ चला। क्रैशमर के बारे में बेटा मैंने 3 बातें बताई थी आपके सामने। तो यहां पर कहता है 5 है, 4 है, 2 है, 6 है। तो देखो पहले तो क्रैशमर ने क्या बोला था, 3 बोले थे, पर उसके बाद उसने उसमें एक और जोड़ दिया था, तो कुल मिला के कितने दिए हैं, 4। तो अगर कोई पूछेगा क्रैशमर के बारे में तो याद रखना उन्होंने कितने बताए हैं, 4। ऑप्शन नंबर है। अच्छा, वैसे एक चीज और है, मैंने इसका एक कीवर्ड बताया था। देखे जरा, क्रैशमर की थ्योरी को याद करने का कीवर्ड मैंने आपके सामने रखा था, कितने लोगों को उसको याद है, बताओ। नंबर आ गए याद? बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम्हें लिखते हो शर्म ना आ रही बिल्कुल? तुम्हें लिखते हो शर्म ना आ रही मेरे यार? पर क्या करे, ट्रिक ऐसी थी। सर ने उन्होंने कौन सी ट्रिक दी? हाँ, अरे कोई नहीं भाई, पाद दिया तो पाद दिया मेरा। इस बात में ऐसा थोड़ी ना कि कोई ये नहीं। अब मैं तो ट्रिक बताई थी मेरे, तुमने से ऐसा बना दिया मेरा थोड़ा ना। ट्रिक थी। पी डबल ए डी, तो पी से था पिकनिक था, ए से जो था क्या था, स्थैनिक था। ठीक है, डी से क्या था, प्लास्टिक था। है ना, एथलेटिक था। चलो। सुनो। हाँ, सभी नेचुरल है। चलो आगे बढ़ो, नंबर 8। नंबर 8 के बाद नो, व्यक्तित्व वह बुद्धि में वंशानुक्रम की इन इन पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस हेरिडिटी प्लेड, हेरिडिटी कौन सा रोल अदा करती है, बताओ जरा। सवाल आपके सामने नंबर 9। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। हाँ, ये वाली ट्रिक नहीं बोलोगे तुम जीवन में भी कभी। हम्म। अरे हंसी आ गई, खांसते खांसते आगे पानी। नंबर आपके सामने 9 है, उसे बुलाना किसी को बाहर से। नंबर 9 का जवाब दो। सवाल नंबर 9 का जवाब देंगे, और नंबर जो 9 आ रहा है उसमें आपने जो जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हो, बी। तो जितने लोगों ने, भाई एक बार वो देना जरा, एक बार ये वो दे रहे हैं, क्या नाम है, पोल में जवाब देना। पोल में जवाब देना जरा एक बार। सारे लोग पोल में जवाब दो इसका। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों का पोल क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, पोल में जवाब दो। हम्म। इसको गर्म करना है यार। ये अनिल कुमार वाला है। इसमें मेरे को करवाया यार, इसको कल एक क्लास स्पेशल लगवाओ इसमें। ठीक है। चलिए नंबर 9 में आपने जो पोर्टर इसमें जवाब दे रहे हो, बी। तो देखो आपने कहा कि ज्यादा रोल होता है, बस यही तुम्हारी गलती है कि तुम्हें किसी चीज का पता है किसी का नहीं पता है, लेकिन आप जवाब देते तो यहाँ। जितने लोगों ने सवाल का जवाब दिया मेरे बच्चे याद रखना, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो बुद्धि वो होता है रोल,
याद रखना व्यक्तित्व में इंसान की पर्सनैलिटी और इंसान की जो इंटेलिजेंस होता है उसमें मेरे बच्चे इसका क्या है, नॉमिनल रोल होता है। याद रखना, नॉमिनल मतलब नाम मात्र होता है। क्यों? क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी बेटा घर से नहीं बाहर से नहीं होती है, इसीलिए सोसाइटी उसको बदलती है, सोशल। और इंटेलिजेंस बेटा जब आप इन्वायरमेंट में जाते हो तब आप अदा करते हो, सीखते हो, जानते हो। तो याद रखना हेरिडिटी और जो आपके सामने होगा, तो हेरिडिटी जो है वो बिल्कुल छोटा सा रोल अदा करती है अपना किसमें। तो देखो 83% लोग हैं जिन्होंने इस सवाल का जवाब चुना था ऑप्शन नंबर कितना, बी, और सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तुम एक बात बताओ, जिस दिन से तुम ये रीट वाली सीरीज मेरे साथ पढ़ रहे हो, तुमने कई चीजें पुरानी सीटेट जैसी रटी रटाई पढ़ी है, या तुमने कुछ नया पढ़ा है, या तुमने ये जाना है कि हम बार बार जब भी देखते हैं तो हमारे हर दिन कुछ ना कुछ एक ऐसा सवाल आता है जिसको सोचने के बाद कहते हो ओह अल्लाह ये क्या कर दिया हम। ठीक है ना? तो इसलिए मेरे बच्चे सवाल को बड़ा ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट नंबर ये रहा, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया? बता, व्यक्तित्व का सोशियोलॉजिकल जो सिद्धांत है वो किसने दिया? व्यक्तित्व का सोशियोलॉजी जी। चलिए सवाल का जवाब दीजिएगा। नंबर आपने जो जवाब, सवाल नंबर जो आप दे रहे हैं, नंबर 10 का जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिएगा। 10 का जवाब आपने डी दिया है। जितने लोगों ने इस बार 10 का जवाब दिया है ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो सोशल, अभी स्प्रेंगर क्या याद रखोगे, एस से सोशियोलॉजी याद रखना है, एस से स्प्रेंगर रखना है। शेल्डन का बॉडी शेप था, क्रैशमर बॉडी था, और ये लिक्विड फेज था। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट आपको बताना है क्रैशमर हैज क्लासिफाइड पर्सनालिटी इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर टाइप। तो किसके बारे में उसने बात करी थी क्रैशमर ने, ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। तो आप बता दीजिएगा आपके सामने कि नंबर जो 11 है वो आपसे कौन से सवाल की जानकारी देना चाहता है, या आपको कौन से सवाल की जानकारी पूछना चाह रहा है जी। चलो नंबर आपने अगर यहां पर दिया तो नंबर 11 है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, और 11 का जो जवाब होगा वो बिल्कुल आसान होगा। उन्होंने स्थैनिक दिया था जो दुबले पतले थे, पिकनिक वाले जो मोटे वाले थे, एथलेटिक जो फिट वाले थे। सवाल का जवाब ये सभी उनके द्वारा दिए गए। डिस्प्लास्टिक उन्होंने बाद में ऐड किया था। जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो कैसे होते हैं बताइएगा। नंबर 12 का जी। चलो आपने अगर यहां पर सवाल का जवाब दिया नंबर 12, तो 12 में देखो एक्सट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो आपके सामने जब भी आएंगे वो क्या करेंगे, सामाजिक होंगे, फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे, सही है। वो स्ट्रेस फ्री होंगे, मतलब लोग जो तनाव है, आपने किसी से बात करी तनाव कम हो जाएगा, इस तरीके से। बहुत बढ़िया। और उसके बाद आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, और ऑप्शन नंबर डी का मतलब नहीं। पोल देना भाई एक बार। पता है रीट के फॉर्म में ना 13 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, और जब 13 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे तो समझो कंपटीशन हो या ना हो, लेकिन अगर बच्चे पास होते चले जाएंगे तो आगे कंपटीशन जरूर देंगे। आपने जब इस सवाल का जवाब सुना तो देखते चलिएगा आपने। ये रहा पोल, सिर्फ पोल खोलता है इस बात के साथ कि आपको ये पता हो, हमें ये पता चल जाए कि आप पढ़ रहे हैं या आप ऐसे ही सवालों को जवाब दे रहे हैं। तो जितने लोगों ने इस सवाल का, अब तुम में से बहुत सारे लोग सोचेंगे क्योंकि मैंने पोल दिया तो कुछ पोल खुलेगी, बट घबराने की जरूरत नहीं। कभी कभी आप अच्छे होते हैं, कभी कभी आप बिल्कुल क्या होते हैं, सही होते हैं। और आपके द्वारा जो दिया गया 80% लोगों ने एक सवाल का जवाब दिया है मेरे कहने के बाद। जैसे मैंने पोल दिया उन्हें ये लगा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, हम क्या करते हैं अपना व्यू क्या है बदल देते हैं, अपना पोल क्या है बदल देते हैं। और उन्होंने बदलने के बाद ऑप्शन में जो जवाब है वो अलग 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 देना शुरू कर दिया। तो चलो अलग, इतनी जल्दी मत बदला करो, इतनी जल्दी दल बदल मत किया करो, पहले अपने आप पे भरोसा करो। और अगर भरोसा है तो जब कंफर्म है, तो आपने अगर इस सवाल का जवाब कंफर्मेशन के साथ सी जवाब दे दिया है तो आप बिल्कुल 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 एकदम क्या है, गलत है ना। देखो इसे कहते हैं व्यक्तित्व। मैंने पर्सनैलिटी में घुमा के मारा,
और तुमने क्या करा, देखो तुम्हें लगा कि हाँ मास्टर जी तो चेक कर रहे थे, आंसर क्या होगा, सी ही होगा, और तुमने एकदम से सी 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 लगाना शुरू कर दिया। अब देखो सी ही होगा, सी ही होगा, मैंने नहीं बदला, मैंने नहीं बदला। अरे पगलो, सवाल होगा, सिर्फ याद रखना जो एक्सटर्नल लोग होते हैं वो हमेशा याद रखना क्या होते हैं, सोशल और फ्रेंडली। जीवन में ऐसा कोई नहीं जो एक्सटर्नल है उसे स्ट्रेस फ्री नहीं। याद रखना, तनाव उन्हीं को ज्यादा होता है जो ओवर थिंकिंग करते हैं, और जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो ज्यादातर इसलिए नहीं कि अपनी वजह से करते हैं, वो दूसरों की वजह से करते हैं। और जब आप सोसाइटी में ज्यादा हो जाते हैं, तो आप अगर कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं, तो भैया याद रखना, नॉर्मली कई जगह ये लिखा होता है ये स्ट्रेस फ्री होते हैं, बट इस सवाल का कोई लॉजिकल कॉन्सेप्ट कभी भी आ नहीं सकता, क्योंकि अगर आप बात करेंगे ठीक है अपने मन को हल्का कर देंगे, लेकिन इस सवाल में जो जवाब आएगा वो ए आएगा कि सी आएगा, ध्यान। इसमें बेटा अगर तुम कहीं जाके देखोगे तो आप बस याद रखना, तनाव मुक्त का कोई भी ऐसा है ना, मतलब ऑप्शन नहीं होता। जो सबसे सही जवाब होगा वो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, वो सामाजिक होते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं, यहाँ याद रहे, ठीक है। तो कितने लोगों ने ये जवाब दिया था, कितने लोगों ने जवाब दिया था ये, हाँ, तो जितने लोगों ने ये जवाब दिया वो 25% थे, बाकी सारे हो गए गलत। नेक्स्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने कहा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट का जो है, इसके बारे में किसने बताया, नंबर 13 को आपको बताना है, सवाल नंबर 13 का जवाब जी। हाँ सही है ना, स्ट्रेस तो क्या है, ब्लॉगर्स लोगों को भी है जी। चले, तो आपने अगर यहाँ पर जवाब दे रहे हैं तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, तो ये किसने दिया, बिल्कुल युंग ने दिया है, और जो कार्ल युंग थे उनकी ये थ्योरी थी, आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है। 13 का जवाब बी लगाने वाले बिल्कुल क्या है, सही है। व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन का निर्धारक कहने का तात्पर्य क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पर्सनैलिटी इज द डिटरमिनेंट ऑफ यूनिक एडजस्टमेंट टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो आपको बताना इस सवाल का जवाब क्या होगा। आपने ऑप्शन नंबर 14 में ए बी सी डी में देखते हैं किसको चुना है, तो 14 का जो जवाब होगा, पहले तो याद रखना जब वो ट्रेट में जाएगा तो एलपोर्ट साफ दिखाई देंगे, और अगर आप देखेंगे तो हम यूनिक एडजस्टमेंट जो करते हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, तो अगर कहेंगे पर्सनैलिटी सुपर नेचुरल है, जी नहीं। पर्सनैलिटी एकदम क्या है, मिरेकलस है, बिल्कुल चमत्कारी है, तो ये भी क्या है, गलत है। लेकिन हम ये कह दें कि जो पर्सनैलिटी है इज पर्सनैलिटी इज ऑफ इट्स ऑन स्टाइल, हर पर्सनैलिटी का अपना एक तरीका होता है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। मैक्सिमम लोगों ने ए दिया है, बट सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, नंबर 15। एंडोमॉर्फिक, मेसोफॉर्मिक और एक्टोमॉर्फिक जो होता है, क्लासिफिकेशन दिया एंडो, मेसो और एक्टो, ये जो है किसके द्वारा दिया, एंडो, मेसो, एक्टो जो है ये जो दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, नंबर 15 का आपके सामने सवाल का जवाब देना है। नंबर 15 बताइएगा, एंडो, एक्सो और क्या है आपका, एंडो है, एक्सो है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, एंडो एक्टो मैसो, मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, एंडो, उसके बाद क्या होगा मैसो, और ये क्या है, एक्टो। इस सिद्धांत के बारे में क्रेसमर साहब के बाद शेल्डन आते हैं, और जो शेल्डन बताते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, सी। अच्छा एक बात और याद रखना, शेल्डन की जो थ्योरी है ये टाइप थ्योरी में आती है, क्योंकि जो पर्सनैलिटी की थ्योरी आती है वो टाइप थ्योरी और ट्रेट थ्योरी में बटी होती है। नंबर 16, आरबी कैटल ने कुल कितने टाइप के वो बताए थे, ट्रेट बताए थे, और आपको ये भी बताना है कि आरबी कैटल की जो थ्योरी थी वो सरफेस थ्योरी पे आती है या उसने जो अपने ट्रेट बताए थे सरफेस पे बताए थे या सोर्स पे बताए थे, सरफेस पे बताए थे या सोर्स पे बताए थे। नंबर आपने अगर 16 का जवाब चुन रहे हैं तो 16 का जो जवाब जितने भी लोगों ने दिया है आपके सामने, तो मेरे बच्चे 16 का जो जवाब होगा 16 ही होगा। 16 में क्या आएगा, 16 ही आएगा। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर देते हैं, और 16 पर्सनैलिटी फैक्टर सोर्स फैक्टर के नाम से क्या है, जाने जाते हैं। तो इसलिए सवाल के दो जवाब आपके सामने आए, 16 भी आया और ये क्या है, सोर्स भी आया। नेक्स्ट आपके सामने नंबर आता है 17। The dash is one who is more open, accommodating, veneration, outgoing and pretty। मतलब कोई वह कौन होता है जो अधिक खुला होगा, मिलनसार होगा, उद्यमशील होगा, हंसमुख होगा और काफी आत्मविश्वास वाला होगा। तो ऐसे इंसान कौन से इंसान होते हैं, सवाल नंबर 17 का आपको जवाब देना है जी। हम्म, क्या जवाब दे रहे हो सारे लोग।
बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो कार्ल यूंग की थ्योरी आपको मैंने बता दिया था, यूंग की थ्योरी में आपने एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट एम्बिवर्ट देख लिया था। नंबर 17 में अगर आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर, अच्छा इधर क्या है, इसको सी कर दो यहाँ पर, ये क्या होगा बहिर्मुखी, या इसको क्या बोला जाएगा, एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट मेरे बच्चे, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? देखो, पर्सनैलिटी एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है और ये विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम के साथ करता है, जो डिटरमाइन करता है यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। इस बारे में अगर कोई बात करेगा नंबर 18 पर, तो 18 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? तो 18 का जो जवाब होगा उसको बोला जाता है JW एल्पोर्ट। तो एल्पोर्ट साहब ने याद रखना, पर्सनैलिटी की थ्योरी में जो ट्रेड थ्योरी है उसके पिता के रूप में हम हमेशा क्या है, एल्पोर्ट साहब को लेके चलते हैं। नेक्स्ट नंबर, आपको बताना है ये कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन क्या करे, मतलब किसी इंसान को देखकर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप बता देते हैं, इसे आप क्या बोलेंगे? नंबर 19 है, भैया क्लास कैसी लग रही पहले तो ये बता दो, मैं एक बार देख लूं तुम्हारे लाइक कितने हैं, दिखाना कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी जो लाइक हैं वो कम बता रहे हैं, तो चलिएगा, खैर तुम्हारी मर्जी है, पसंद करें आप ना पसंद करें आप, ये सब आपकी मर्जी है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तुम अंगूठा अगर दबाता तो मेरा लाइक बढ़ जाता, उसके बाद में आता एक नई क्लास लाता, उसके बाद फिर तुम डांट खाता, फिर तुम सवाल सही कर जाता, उसके बाद फिर तुम लाइक करता, इसमें तुम्हारा घाटा। चलिएगा, यहां पर आपने अगर नंबर 19 दिया है तो बहुत बढ़िया, ऊपर ऊपर से जो काम है उसी का नाम क्या है, सरफेस व्यू है। तो अगर आपने 19 का जवाब बी के रूप में दिया है तो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखेंगे नया नंबर आपके सामने क्या है, बी। निम्न में से किसी व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? नैतिकता वाली जो भुजा है वो किसको बोलेंगे बताइएगा? चलिए, नन। सर जी प्लीज ऑप्शन भी एक्सप्लेन। वैसे तो मेरे बच्चे में पीछे कर चुका हूं। डीप यू होता है जिसमें आप बिल्कुल गहनता से देते हैं, नॉर्म्स होते हैं जिसमें आपने कोई शर्त लगा दी है, ऑब्जर्वेशनल होता है आंखें फाड़ फाड़ के उसको देखने वाली बात होती है। ठीक है, चलो लगातार रोज ऑब्जर्व करना। आपसे पूछा है कि जो हमारी मोरालिटी, तो बेटा मोरालिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपके सामने एक बात तय है कि जो ईद था वो क्या था, खुशी था, जिसे आपने प्लेजर बोला था, है ना? तो इसका मतलब ये किस पर काम कर रहा था, खुशी पर काम कर, PLEASURE। ठीक है, ईगो जो था बेटा याद रखना रियलिटी पर था, वास्तविकता पर आधारित था, REALITY। सुपर ईगो जो था वो किस पे था, मोरालिटी पर आधारित था। और सवाल में अगर यहां जवाब पूछा गया है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी चुना है 20 का, वो बिल्कुल क्या है, सही है। एल्पोर्ट के अनुसार, जो एल्पोर्ट साहब हैं उनके अनुसार जो हमारी पर्सनैलिटी है वो क्या है बताइएगा? एल्पोर्ट साहब के अनुसार जो हमारी पर्सनैलिटी है वो कैसी है, बताएं। बताएं बताएं बताएं। बहुत बढ़िया। अब आपने अगर इस सवाल में जवाब दे दिया है कि सर जी ओल कर दो, तो नंबर 21 में जितने भी लोग हमारे हैं भाई, पोल दिया जाए कंप्यूटर जी, एक बार फिर, एक बार फिर आपके सामने आपके नजदीकी क्षेत्र में आ रहा है आपके लिए पोल। पोल खोल सवाल के साथ, देखते हैं आप क्या जवाब देंगे, बताइएगा। कितने लोग हैं जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है? ओ माय गॉड, ऑप्शन नंबर डी अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हुए, डी के साथ शिवानी वत्स बोलती हैं ओ माय गॉड। डी फॉर डीडी नेशनल भी आ रहा है, डी से डी भी आ रहा है, ये वाले साथ बहुत बढ़िया। हाँ, चलो चलो चलो, MP साहिब भी क्लास देख रहे हैं, वो भी इसका सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है व्यक्तित्व क्या है। उन्हें लगता होगा कि व्यक्तित्व बाइपोलर हो रहा है, कभी प्यार कभी गुस्सा, ये है ट्रेट। एलपोर्ट पोर्टपुर। तो यहाँ इस सवाल का जवाब जितने भी मेरे बालकों ने दिया है, सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। 21 का ऑप्शन नंबर डी है। ये उन्हें लगता है तो उनकी सबसे बड़ी कमी है,
यूनिक कहते हैं एल्पर्ट जो पर्सनैलिटी है वो यूनिक एडजस्टमेंट है, वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, या भैया वो ऑर्गेनाइजेशन किसका है, साइकोफिजिकल। अरे पगलेटो, अभी तो बताया था इंटरनल एक्सटर्नल, एक ही शब्द को 4 बार घुमा फिरा के कोई पूछेगा फिर भी गलत कर दे तो यार, है पगले एक नंबर के। अभी नहीं बताया कि इसका मतलब देखो मनो, तो मनो का मतलब मन, मनो इसका मतलब बात एक्सटर्नल है, सॉरी इंटरनल है। फिजिकल जो शरीर है वो क्या एक्सटर्नल है, इंटरनल एक्सटर्नल जब दोनों आ जाएगा तो यूनिक डायनेमिक ऑल ऑफ द अबव क्या करेगा, पागल से पीट पीट के पढ़ा दूं तुम्हें किसी दिन, मेरे को लग रहा है। दे दे भाई जवाब, बताओ जरा। डन। नंबर 21 के बाद नंबर 22, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था। थॉर्नडाइक इसीलिए थोड़ी ना शिक्षा मनोविज्ञान के पापा कहलाते हैं, उन्होंने बहुत काम किया मेरे यार। तो नंबर आपके सामने 22 है कि थॉर्नडाइक हैज क्लासिफाइड द पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ। नंबर 22 जी, चलो नंबर 22 का जवाब ऑप्शन नंबर ABCD क्या कहते हैं। सर मुझे ऐप में PDF नहीं मिली, हे प्रभु, ये भी PDF का भी रोना ही बड़ा है मेरे यार। काश मेरा बस बस चलता ना तो PDF में तुम्हें ना ऐसे हवा में भेज दिया करता, आंखों ही आंखों में, है ना, एक बार मैसेज पढ़ता और PDF तुम्हारे मोबाइल में। काश ऐसी शक्ति आ जाए मेरे अंदर। चलो 1000 लाइक कर दी कि तुमने, ना करे ना करे तुम्हारे बस में है भी ना वैसे भी। नंबर 22 का जो जवाब है, 22 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बहुत बढ़िया, अभी बताया था थिंकिंग और इमेजिनेशन, शाबाश। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की जो 5वीं अवस्था है वो कौन सी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसे आप सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी में जाते हैं, उनकी 5वीं अवस्था में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए इसके बारे में मैंने एरिक्सन साहब की थ्योरी आपको पढ़ाया है, बता दीजिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर जी अगर मैं आपकी रीट की वीडियो देख लूं तो एचटेट क्लियर हो जाएगा क्या। अब इस सवाल का जवाब मैं ना कैसे दे सकता हूँ, पहली बात। इस सवाल का जवाब मैं हाँ कैसे दे सकता हूँ, दूसरी बात। इस सवाल का जवाब मैं ना दूं तो ज्यादा अच्छी बात। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं अपनाया गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं अपनाया गया, एंड ऑप्शन नंबर सी कहता है चुप रहिए, हम चुप हैं इसलिए। अरे बेटा देख, थ्योरी होती है सेम ही, तो इसका मतलब पढ़ ले, उसमें स्टेट सीटेट रीट का कोई नाम नहीं होता, बस इतना है कि सीटेट की आसान होती है, बाकी थोड़ी मुश्किल होती है। सवाल का जो जवाब होगा नंबर 23 का, तो 23 का जवाब क्या होगा, बी। दो ओहो, आइडेंटिटी वर्सेस क्या होगा, कंफ्यूजन। जिन्होंने आपके सामने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल क्या है 23 का जवाब, अगर आप बी चुन रहे हैं तो सही है। व्यक्तित्व का जो सेल्फ थ्योरी है वो किसने दी, सेल्फ थ्योरी ऑफ जो उसकी पर्सनैलिटी है किसके द्वारा दिया गया, सेल्फ थ्योरी ऑफ जो बताइएगा, सेल्फ थ्योरी जो है पर्सनैलिटी की, वो किसके द्वारा दी गई बताएं। बेटा ई ऑप्शन का मतलब होगा कि ई आपने कोई सवाल आया और आपने उसका जवाब नहीं देना, नहीं पता तो ई दबा दें। मान लो इस सवाल का जवाब तुम्हें नहीं पता तो ई जवाब दिया आपने, तो इसका मतलब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपने क्या करे इसमें से कोई भी नहीं दिया तो 1 नंबर आपका जो 1 नंबर निगेटिव हो जाएगा इस सवाल का। तो इतना तो तुम पक्का पक्का मेरे को पता है, तुक्केबाज हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा गा 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 भागा। याद रखना, आइसनेक की थ्योरी नहीं है, क्रेसमर की थ्योरी नहीं है, ये हमारे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, रोजर्स की थ्योरी को सेल्फ थ्योरी बोला जाता है। आपको बताएं इंडिविजुअल साइकोलॉजी की जो थ्योरी है पर्सन, एक एनालिटिकल साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसके अलावा बहुत सारी साइकोलॉजी है, बट इस साइकोलॉजी का नाम बताना इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो इंडिविजुअल जो साइकोलॉजी है, ऐसा हुआ कि हमने, मेरे को लग रहा है हमारे बच्चे पोर्टल में जिन्होंने पढ़ा होगा, तो मेरे बच्चे मैंने बताया था कि जो आपके एडलर साहब है, तो एडलर साहब हमें क्या देते हैं, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के पिताजी कहलाते हैं। तो सवाल का जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जितने लोगों ने 25 का जवाब ए दिया वो बिल्कुल क्या है सही है, एडलर साहब जो हैं वो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी के पापा। एक और होती है एनालिटिकल साइकोलॉजी, उसके पापा बताना। एनालिटिकल साइकोलॉजी कोई बताएगा, एनालिटिकल साइकोलॉजी के फादर कौन है बताना जरा। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, हिंदी में क्या लिखा जाएगा, विश्लेषणात्मक नात्मक मनोविज्ञान। कोई है हमारे बीच, कोई चतुर बालक, चालाक बालक, समझदार बालक, विश्लेषणात्मक जो मनोविज्ञान है बताओ। एनालिटिकल, हीना यादव मेरा बच्चा सही बता रहा है, डिम्पल सेन बिल्कुल सही बता रहा है,
उसके अलावा पापा की परी एकदम सही बता रही है। शिवानी वत्स बिल्कुल सही बता रही है। इसके अलावा वाह 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 वाह, ओ बस इतने ही नाम पढ़ पाए जिन्होंने नाम दिया। अगर आप एनालिटिकल साइकोलॉजी के बाद है तो अगर आपने युंग साहब लिखा है तो आप बिल्कुल क्या है, सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणवत्ता है, गुणात्मकता है। ये बात, पर्सनैलिटी इज द एंटायर क्वालिटेटिवनेस ऑफ पर्सन हु सेड दिस। नंबर 26 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दीजिएगा क्या होगा। देखो नंबर 26 में अगर आप जवाब देंगे तो जब भी व्यक्तित्व व्यक्ति, कहीं पर भी तुम्हें नॉर्मली अगर एक साथ दो वर्ड रिपीट होते मिल जाएं तो ये परमानेंट तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन इतनी बात तय है कि जहां पर भी आपको एक ही सवाल में पर्सन पर्सन दो बार, तो आपने क्रो एंड क्रो देखेंगे और क्रो एंड क्रो ना मिले तो फिर तुम सीधा क्या है, वुड और वर्थ दो वाले नाम के साथ चले जाना। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। नंबर 27, पुरस्कार जो बुक है ना, पुस्तक है बुक, अहंकार विकास एवं व्यक्तित्व विकार, ईगो डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी, वो गलत है, ध्यान रखना। ऐसी कोई किताब नहीं है, किताब का ट्रांसलेशन नहीं। ईगो डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये तुम्हें फंसाने का काम होता है। याद रखना नंबर 27 का जो जवाब होगा, सवाल नंबर 27 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, और 27 का जो जवाब होगा ये एक किताब जो है आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने क्या है, ये है आसुबेल साहब हैं। तो आसुबेल अगर आपने सुना होगा तो उनकी किताब है। ए से मेरे बच्चे कुछ नहीं दिखाई देगा, ईगो डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है आसुबेल साहब की क्या है, किताब है। नया नंबर 27 के बाद 28 है, सवाल नंबर 28 ऑप्शन नंबर ए बी सी जी। व्यक्तित्व का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है ना आपके सामने, व्यक्तित्व का त्रिपक्षीय, इसे आप ट्रार्किक बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हो, बताइएगा किसने दिया होगा? नंबर 28 सवाल नंबर 28, बताओ जरा किसने दिया है वाली चीज के साथ। ये वो सवाल है जिसने आपके जीवन में तूफान मचा रखा है। अरे मेरे बालक, मेरे दोस्त नहीं, बालक दोस्त जो भी तुम मेरे हो, इस बात को जरा दिमाग से लगाना। कौन सा इन तीनों में, ये आजा माजी सटकेला मत बोलना, ये कहना मेरे दिम मस्तिष्क में आए, हे भगवान मेरे भेजे में भेज इस सवाल को कि तीन के बारे में पर्सनैलिटी पर किसने बात करी। इसने पेन पर बात करी, एल्बर्ट वाया क्रेसमर 4 लाया, लेकिन ऐसा है कि तीन पक्ष एक साथ दे, इद ईगो सुपर ईगो, और सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर 1 है मेरे बच्चों। तो याद रखना सिगमंड फ्रॉयड, है ना, ठोको ताली नहीं ठोको लाइक। चलो नंबर 28 ऑप्शन नंबर ए। वैसे तुम मेरे साथ कितनी देर पढ़ सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, या फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मैक्सिमम। अपनी मैक्सिमम वो बताओ स्टेमिना कि तुम मेरे साथ कितने घंटे पढ़ सकते हो। सवाल नंबर 29 का जो जवाब है, व्यक्तित्व के सर्वाधिक आवश्यक पहलू के रूप में सृजनात्मक आत्मा की अवधारणा को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? हे बालक, इसके बारे में जो जानकारी देने का श्रेय जाता है वो एकमात्र इंसान जिन्होंने लगाया था, एडलर एडलर एडलर। एडलर हमारे साथ बोले इस बात के साथ, देखो क्रिएटिव सेल्फ एज द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्या, अपनी पर्सनालिटी के। तो यहाँ तो इसका मतलब भैया क्रिएटिव करना है आर्ट, और आर्ट है यहाँ। एक देखो कितनी बड़ी बात फेंक रहा, लाइफ टाइम। अरे पगले, क्यों जीवन में चाहता है मेरे से? ना 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 ना, मतलब तुम मेरे को बस ये चाहते हो पूरे दिन जीवन में पढ़ाता रहूं, है कहीं घूमने फिरने ना जाऊं? है हमें कोई बुला रहा कि भैया आ जाओ घूमने? हाँ भैया बुला रहे हैं ना कि आ जाओ घूमने, हम जा ना पा रहे, बताओ, समय ना निकाल पा रहे। चले आओ नंबर 29 के बाद नंबर 30। निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तित्व को उपयुक्त रूप से वर्णन करता है? मतलब कौन सी ऐसी बात है जो पर्सनैलिटी को बहुत बढ़िया तरीके से क्या है, जस्टिफाई करती है? तो सवाल का जवाब दीजिएगा क्या होगा जी। मौसमी साहू को ब्लॉक किया जाए, वो कह रही है वो मेरे साथ 2 ही घंटे पढ़ सकती है, तो जब जब 2 घंटे हो जाए उसे ब्लॉक मार देना। जो जो जितनी देर में पढ़ाऊं उतनी देर पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़ सकते तो उन्हें ब्लॉक मार देंगे, है कि नहीं भैया? चलो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, ये बात आई लाइक इट, है ना। चले भाई, इस सवाल का जो जवाब आएगा आपके सामने नंबर 30 है, और 30 का जवाब मेरे बच्चे क्या होगा?
पर्सनैलिटी इज क्या है, देखो नॉर्मली हमने पर्सनैलिटी क्या है साइकोलॉजिकल आया है, तो साइकोफिजिकल वाली होते तो मान लेता है इसको। कहता है पर्सनैलिटी एक मोलिक्यूलर वाली बात, ये भी हटा दो। डायनेमिक है, पॉपुलर होगी नहीं, तो सवाल में देखो तुमने ए जवाब लगाया, अब ए वाले इसमें पढ़ने में गड़बड़ कर गए कि ए वाले में इस बार क्या है साइकोलॉजिकल लिखा है ना, नहीं भैया फिजिकोलॉजिकल लिखा है मेरे बच्चे। सवाल नंबर 30 में क्या लिखा है, फिजियोलॉजिकल लिखा है, बट आपके सामने सबसे बढ़िया जो होगा ये इंटरनल कॉन्सेप्ट के बारे में, तो हम इसे क्या लिख दें, डायनामिक लिख दें। ये सॉरी 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 फिजियोलॉजिकल ही है, बट इसमें फिर भी जो जवाब होगा वो क्या होगा कि पर्सनैलिटी क्या है, डायनामिक है, जिसे हम इंसान को वक्त के साथ क्या है बदलते रहते हैं। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। और आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। कैसा रहा भाई आज का कॉन्सेप्ट, समझ में आया, हाँ या ना? कल कल पर्सनैलिटी के मेजरमेंट पढ़ेंगे, कल क्या है पर्सनैलिटी के मेजरमेंट पढ़ेंगे, वो भी जरूरी है। अरे नहीं नहीं, किसी को नहीं ब्लॉक मारे, हम तो हंसी मजाक कर रहे हैं, ना 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 ना, मौसमी जी का भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास आई भाई समझ में, कैसी लगी? सीओ यूनिक डायनेमिक, ठीक है डायनेमिक। चलो तो आज की यही है, तो आपके सामने 4 बार कंप्लेंट क्या होगा, मुक्कू का क्या होगा, देखना मैसेज पढ़ना मुक्कू का। चलो अब मैसेज पढ़ लेता हूँ, तुम्हारी वो रहती है, मुक्कू क्या कहती है, अरे ना डरा मत पगली, सर प्लीज मैथ्स का पीडीएफ। मैथ्स के कौन से पीडीएफ होते हैं यार, मैथ्स तो समझना होता है, मैथ्स के पीडीएफ डालते हैं हम, क्वेश्चंस डालते होंगे, मैथ की कौन सी पीडीएफ है, सीरियसली मैथ की पीडीएफ जाती है? खोलो जरा रीट का पोर्टल भाई। ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ मेरे बच्चे। चलो फिर आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक खुश रहो। श्रेया को बेटा ब्लॉक नहीं करा था, मजाक कर रहे थे, तुम्हें तो सीरियस हो गए मेरे यार, हमने किसी को ब्लॉक नहीं करते हैं? चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।